हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी की फर्स्ट स्लाइड से चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के बारे में सीखेंगे। ये चैप्टर 2 स्टोरीज में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में लियम ओफ्लर्टी साहब ने एक सीगल बर्ड के बारे में बताया है। इस सीगल बर्ड को आप अपनी क्लास के उस बच्चे की तरह समझिए जो कि बहुत ही डरपोक और फिसड्डी है। उसके बहुत बुरे मार्क्स आते हैं, किसी चीज़ में अच्छा नहीं है, ना स्पोर्ट्स में, ना पढ़ाई में, ना कल्चरल एक्टिविटीज़ में, और हर कोई उससे परेशान है, स्पेशली उसकी फैमिली। उसकी फैमिली ने सब कुछ ट्राई किया, उसे टॉन्ट मारना, कावर्ड कहना, श्रिली कहना, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो फिर भी कुछ सीख नहीं रहा था। उसे अपने अंदर बहुत डर था कि मैं शायद कुछ कर ही नहीं सकता। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसने अपने डर को छोड़ के अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो के थ्रू जानते हैं कि कैसे हमारे सीगल बर्ड, जो कि बहुत अफ्रेड यानी डरा हुआ था और अपने विंग्स पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता था, उसने अपना डर छोड़कर अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली। तो फ्रेंड्स, हम सबकी फैमिली की तरह सीगल बर्ड की भी फैमिली थी। उसके पेरेंट्स सबको फ्लाइंग सिखा रहे थे। सीगल के छोटे भाई बहन अपने छोटे विंग्स के बावजूद भी बड़े अच्छे से और मज़े से फ्लाइंग कर रहे थे, मगर हमारा सीगल बर्ड अपने विंग्स पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता था। जैसे ही वो लेज के ब्रिंक तक यानी पहाड़ के कोने तक आता, वो डर के मारे भाग जाता। उसके माँ बाप उसके डर को ख़त्म करने के लिए उसे बुरा बुरा भी बोलने लगे, उसे डांटने भी लगे, जैसे कि हमारे माँ बाप डांटते हैं, और उसे थ्रेटन करने लगे कि अब हम तुम्हारे लिए खाना नहीं लाएंगे, तुम भूखे रहो। मगर हमारे सीगल पर कोई असर नहीं होता। वो पूरा दिन बस अपने भाई बहनों को फ्लाइंग करता हुआ देखता रहता। उसके फादर उसके भाई बहन को फ्लाइंग सिखा रहे थे, वेव्स में फ़िश पकड़ना सिखा रहे थे, डाइविंग सिखा रहे थे। उसके बड़े भाई ने एक बहुत अच्छी सी फ़िश हरिंग कैच की, जिससे उसके पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे थे। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे भाई बहन के मार्क्स पर प्राउड फील करते हैं। फिर उसकी फैमिली इस छोटू सीगल को छोड़कर एक दूसरे क्लिफ पर चली जाती है, और हमारा ये छोटू दब्बू सा सीगल बस खड़ा देखता रहता है। वो ना ही हिलता है, ना ही उनके साथ जाने की कोशिश करता है। उसकी फैमिली उसे छोड़कर कावर्ड कहकर टॉन्ट्स मारते हुए चली जाती है। अब हमारे सीगल को भूखे रहे 24 घंटे हो गए। वो भूख से और गर्मी से परेशान हो रहा था। वो उस क्लिफ के पास लेज पर जाता है और तरह तरह से अपनी फैमिली का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। वो एक टांग पर सोने की एक्टिंग भी करता है, मगर उसकी फैमिली उसे इग्नोर करते हुए अपनी फ्लाइंग में लगी रही। बस उसकी मदर उसको दूर से देख रही थी। तभी उसकी मदर ने एक फ़िश कैच करी और उसे अपनी बीक से टियर करने लगी। ये देखकर हमारा छोटू सीगल और भी मैड हो गया। पहले से ही भूख से जान जा रही थी भाई। उसने अपनी बर्ड लैंग्वेज में अपनी माँ से उसे खाना देने को कहा। ये रिक्वेस्ट उसकी मदर ने रिजेक्ट कर दी। फिर भी वो रिक्वेस्ट करता रहा। हार कर उसकी मदर ने एक फ़िश का पीस लिया और उसकी तरफ उड़ने लगी। ये देखकर सीगल बहुत एक्साइटेड हो गया और उससे वेट नहीं हो रहा था। मदर उसकी बीक के बहुत पास आई और आकर रुक गई। सीगल इरिटेट हो गया था। उसे वेट ही नहीं हो रहा था, भूख से जान जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मदर ऐसा क्यों कर रही है, पर मदर आगे नहीं आई। उससे वेट नहीं हुआ और उसने क्लिफ से डाइव लगा दी। वो क्लिफ से नीचे गिरने लगा। डर के मारे उसका हार्ट रुक गया, मगर ये डर बस 1 मिनट में गायब हो गया और उसने अपने विंग्स फैलाए
और फेदर्स की फील ली, थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और हमारा ये सीगल हवा के अगेंस्ट अपने विंग्स फ्लैप करता हुआ हवा के ऊपर 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 उड़ने लगा। उसकी मदर, फादर और ब्रदर सिस्टर बहुत खुश हो गए। सीगल बिल्कुल भूल गया कि उसने आज तक कभी फ्लाई नहीं किया और सीधा सी की तरफ फिश पकड़ने के लिए उड़ने लगा। जैसे ही वो पानी में लैंड हुआ, उसकी लेग्स सिंक होने लगी और वो डर गया, मगर फिर उसकी बेली वाटर से टच हुई और उसे समझ आया कि वो डूब नहीं बल्कि फ्लोट कर रहा था। उसकी सारी फैमिली बहुत खुश थी और खुशी के मारे उन लोगों ने उसे डॉग फिश के पीसेस भी खिलाने शुरू किए। आखिर उनके प्यारे से छोटू से दब्बू से सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट पूरी की थी।